नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम, मतलब काम और समय। ठीक है, वर्क एंड टाइम, काम और समय। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कुल काम बराबर आपको पता होना चाहिए। कुल काम बराबर पता होना चाहिए। तो क्षमता पता रहे, समय पता रहे, तो आपस में उसको हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। क्लियर? और दूसरा पॉइंट है, कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है, मतलब एक दूसरे से उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन वाइज आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे अगर कह दे कि आयुष किसी काम को 8 घंटे में तथा आवेश उसे 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों अगर एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब एक आयुष लड़का था, एक आवेश लड़का था। आयुष उसको 8 घंटे में काम कर सकता है, आवेश उसको 12 घंटे में कर सकता है। क्लियर है? तो कह रहा है अगर दोनों इकट्ठा अगर काम करें, एक साथ में अगर करें, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो लगाने का तरीका देखिए, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आयुष, लिख लीजिए, यहाँ पे आवेश लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, आयुष उसको 8 घंटे में कर रहा है, आवेश उसको 12 घंटे में कर रहा है। मतलब कौन इसमें सुस्त है आपको पता चल जाएगा, कौन एक्टिव है पता चल जाएगा। भाई जो कम समय लेगा वो एक्टिव होगा ना, और जो ज़्यादा टाइम लेगा वो भाई मतलब कमज़ोर, मतलब सुस्त होगा, धीमा काम करेगा। क्लियर? तो इन दोनों का हम जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। भाई टोटल जब निकलेगा काम तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो 8 और 12 का हम जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 12 का 24 हो जाएगा। एलसीएम मतलब समझते हैं ना, बता रखे हैं ऑलरेडी हमने। एलसीएम मतलब होता है दी हुई संख्याओं से कट जाना ना। एलसीएम मतलब क्या होता है? दी हुई संख्याओं से कट जाता है वो। अब मासा क्या होता है? दी हुई संख्याओं को काट देता है। बस यही 2 पॉइंट याद रखिए लासा मासा का। तो अब संख्या आप 24 ले लिए ना, मतलब आप लासा कितना ले लिए? 24 ले लिए। तो संख्याओं से कटना चाहिए, कट जाता है ना लासा, दी हुई संख्याओं से कट जाता है। संख्या ये है, इतने इतने दिन में अलग अलग कर रहा है, इन दोनों संख्याओं से ये एलसीएम कटना चाहिए। आप चाहे जो उठा लीजिए, ये जरूरी नहीं 24 से उठाइए, कुछ भी उठाइए, लेकिन इन दोनों संख्याओं से ये लासा कटना चाहिए तो सही हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देख लीजिए कितनी बार जाएगा। 8 तारीख एक दिन का निकल गया, अब 12 दूना 24, एक दिन निकल गया। क्लियर है क्षमता? अब क्या हो जाएगा? अब क्या कह रहा है? दोनों मिल के ना, मतलब आयुष आवेश, आयुष इसको भी 2 कर लीजिए, A1 कर लीजिए। ये आयुष है, ये आवेश है। क्लियर है? चिन्ह के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो हिंदी में लिख दें अगर कोई दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं सोचो A1 A2 लिखा गया है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ भैया आयुष है, आवेश, क्योंकि दोनों का अक्षर A1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए A1 A2 करना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। हमारे पास टोटल काम कितना है? 24 है, लिख लो इसे। अब दोनों को मिला के करवाना है ना, दोनों इकट्ठा करके काम करेंगे। तो 3 2 5, अब 5 चौक 20 होता है ना, बचा कितना? 4, और बटे में 5। अगर दोनों मिल के काम करेंगे 4 से 4 बटे 5 दिन में करेंगे। ऑप्शन में आपका 24 बटे 5 भी होगा, वो भी सही है। ऑप्शन में आपका ए भी रहेगा, ए भी सही है। ऑप्शन में आपका दशमलव में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। मतलब एग्जामिनर चाहे जिस तरह से पूछे आपको आना चाहिए। 5 चौक 20, अब बचा कितना? 4 ना। जब 4 अंश के रूप में छोटा हो जाता है तो क्या सिखाए हैं? दशमलव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन दशमलव बढ़ने के बाद भी उसमें मतलब प्रकृति की देन है या मैथ की देन है, ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा। कब? जब हमारा अंश हर से छोटा होगा तुरंत दशमलव लगा देंगे। क्लियर? काटते वक्त। और उसमें जैसे दशमलव लगा देंगे, जो अंश हमारा बचा होगा उसमें हमारा 0 बढ़ जाता है। जब 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? भाई 4 बचा था ना, 4 बचा मतलब दशमलव लगाए तो उसमें 0 बढ़ा, बना 40। तो 5 8 40, ये भी उत्तर आपका सही है। मतलब ऑप्शन में जो भी रहे, अगर 24 बटे 5 भी है तब पर भी सही है, अगर ये बटा सही में पूछा तब पर भी सही है, और ये हमारा दशमलव वाला अगर दिया है तब पर भी तीनों सही है। आई होप तीनों बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो चाहे इसको आप मानिए 24 बटा 5 को, चाहे इसको मानिए, चाहे इसको मानिए।
ठीक है। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है ये डिपेंड करता है ना। तो ऑप्शन में तो भाई यही वाला मिल रहा है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ऑप्शन के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है। तो लगाने का तरीका देखिए, ये लिखिए यहाँ पे बी लिख लीजिए, ए आपका 10 दिन में, बी आपका 8 दिन में। क्या सिखाए थे, जो भी दिया हो दिन उसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल काम कर जाएगा। 10 8 का एलसीएम कुछ भी लीजिए, जरूरी नहीं कि एलसीएम लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन इन दोनों संख्या से कटना चाहिए वहां पर बस। यानी मतलब ये होगा, अगर जितने छोटे छोटा लेंगे उतनी अच्छी बात है ना। तो क्या ले लिया जाए, यहाँ पे 40 ले लेंगे, काम हो जाएगा ना। ये 10 चौक 40, 8 5 40 कट रहा है ना, एक दिन का क्षमता निकल जाएगा। 10 चौक 40, 8 5 40। अब दोनों मिला करवाना है काम ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी। टोटल काम हमारे पास कितना है, 40 है। ये 5 4 9, 9 चौक 36, बचा कितना 4। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। और उसके बाद दशमलव वाला भी पूछ सकता है ना, 9 चौक 36, अब बचा कितना 4 बचा ना। अब तो अंश के रूप में छोटा हो गया है से ना, तुरंत यहाँ दशमलव लग जाएगा। दशमलव लगते ही जो अंश होता है छोटा वाला उसमें 0 बढ़ जाता है। 9 चौक 36 बचा 4 ना, 4 जगह 0 बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 40। फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ऐसे मतलब चलता चला जाएगा। ये भी उत्तर सही है आपका, ये भी उत्तर सही है आपका, उत्तर ये भी सही है। लेकिन आपको ऑप्शन जे क्या रखा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपका, 4 से 4 बटे 9, 4 से 4 बटे 9, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीता गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। इसलिए मैं बोला ना, कोई दिक्कत, काम कर लेती है, यहाँ कर होना चाहिए। ठीक है, काम कर लेती है। क्लियर है। ये तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा। मतलब 3 लड़कियां थी अलग अलग, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे करती हैं। अगर कह रहा है अगर तीनों लड़कियां एक साथ काम करें वही काम को, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्लियर है। तो लगाने का वही तरीका होगा जो 2 लोग क्लियर लगाए थे। यहाँ 3 डंडी करना पड़ेगा। यहाँ रीता जी हो जाएंगी, ये संगीता जी हो जाएंगी, और ये फिर संगीता आ गई। रीता गीता संगीता। क्लियर है। ये क्या है, 10 12 15। अब इन तीनों का एलसीएम जब ले लेंगे तो हमारा काम पूरा टोटल निकल जाएगा। लीजिए एलसीएम कुछ भी लीजिए, इन तीनों संख्या कटना चाहिए वहां पर। क्लियर है। तो सबसे अच्छा तो दिख रहा है 60 ही खा ले हम। ठीक है, 10 छंग 60, अब 12 पंचे 60, 15 चौका 60। एक दिन क्षमता निकल गया। ठीक है, संगीता क्षमता है, गीता क्षमता है, ये संगीता का है, गीता का है, रीता है। क्लियर। अब तीनों मिला के पूछ रहा है, मतलब रीता जी गीता जी प्लस संगीता जी, काम को तीनों का इकट्ठा करना चाहे तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। काम तो हमने निकाल लिया भाई, काम पता नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया है, 60। अब इनकी क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा ना, दिन निकल जाएगा। तो काम तो इतना है, क्षमता हमारा कितना है, 6 5 11 4 15, 15 चौका 7। क्लियर है। ऑप्शन दिख रहा है। ओके, 4 इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो इसको देखो, ये भाई घंटा में दिया है ना, इसको घंटा दिन में लेके घंटा बनाओ ना, कितने घंटे में। मैथ में थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं करना। आई होप बात समझ गए होंगे। मतलब कितना घंटा लगेगा पूरा काम करने में, 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा। सी इज द राइट आंसर। ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। क्लियर है। करना उसी तरीके से है। 3 लोग हैं, 3 कलम बनाइए, ए बी सी।
इनका दिन लिखिए, मतलब कितने दिन में कर रहे हैं, 15, 20, 30। तो यहाँ ऐसी कोई संख्या लीजिए लासा के रूप में कि ये तीनों संख्याओं से कट जाए ना, या तो लासा निकाल लीजिए, नहीं आप लेना जानते हो तो लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा, वो भी पूरा काम माना जाता है। ये आपकी मर्जी है, जो भी संख्या उठाइए, लेकिन इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए बस। तो आसान तो दिख रहा है, यहाँ पे 60 उठाए हम, 15 चौका 60, 20 तियाँ 60 और 30 दूना 60। ये ए की क्षमता आ गया, ए बी की क्षमता आ गया, ए सी की क्षमता आ गया। क्लियर है? अब कह रहा है तीनों मिल के ना ए प्लस बी प्लस सी, भैया काम कितना करवाना है, 60 करवाना है ना, तो 60 लिख लीजिए। अब तीनों क्षमता से हम भाग कर देंगे, हमारा समय निकल जाएगा। क्लियर है? तो 4 3 7 2 9, 9 छक 54, बचा कितना 6, 6 बटे में 9, ये भी उत्तर सही है। और उसके बाद 6 सही 2 बटे 3 भी उत्तर सही है। बात समझ पा रहे हो? नहीं काट के भी ऑप्शन में दे रखेगा, और इसको काट के भी अगर इसको काटेगा 3 दूने 6 3 त्रिका 9, तो इस तरह से आ जाएगा। ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका। उसके बाद और कुछ हो सकता है, यहाँ पे जितना भी मतलब पॉइंट हो सकता है सब क्लियर कर लीजिए। 9 छक 54 ना, बचा कितना 6। अब तो अंश के रूप में छोटा हो गया, हर से छोटा हो गया ना, तो क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। लेकिन जो अंश बचा होता है उसमें हम 0 भी बढ़ाते हैं, तो बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा भैया, 9 छक 54 हुआ है, बचा है 6 ना, तो 0 बढ़ जाएगा 60 हो जाएगा, फिर 9 छक 54, फिर 9 छक 54, ऐसा चलता जाएगा। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है? ऑप्शन में तो भाई यही आ रहा है, 6 सही 2 बटा 3, 6 सही 2 बटा 3। डी इज द राइट आंसर। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बी प्लस सी एक साथ मिलकर उसे 12 दिन में, तथा सी प्लस ए एक साथ मिलकर उसे उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। लेकिन कह रहा तीनों मिलकर मतलब ए बी बी सी सी ए सब तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। लगाने का तरीका वही रहेगा जो ऑलरेडी बता रखे हैं। इसमें 3 लोग हैं, ए प्लस बी हैं, उसके बाद बी प्लस सी हैं, उसके पास सी प्लस ए हैं। अलग अलग लिखिए इनका 20, फिर उसके बाद क्या है, फिर 12 है, फिर क्या है 15 है। ठीक है? अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम पूरा निकल जाएगा। क्लियर है? तो काम निकाल लीजिए, 60 आ गया, 20 तियाँ 60, अब 15 12 पंचे 60, अब 15 चौका 60। क्लियर? अब देखिए इसमें 2 बाहर क्यों ले रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं 2 बाहर क्यों ले रहे हैं। क्योंकि इसमें ए डबल बार आया है, बी भी डबल बार आया है, सी भी डबल बार आया है, इसलिए 2 कॉमन ले लिया जाता है। सिस्टम है ये। क्लियर है? क्षमता पहले निकाल लीजिए ना, ए प्लस बी प्लस सी की। जब क्षमता निकालेंगे तभी पूरा हम काम मतलब बता सकते हैं कितना दिन लगा है। क्षमता निकालिए, क्षमता हमारे पास कितना है, 5 4 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकल के आ गया भैया हमारा, 2 से कटेगा ना, ये 2 छंग 12, तो क्षमता आ गई हमारा 6 आ गया। क्षमता कितना आया, 6 आया। अब हम बता सकते हैं काम कितने दिन में पूरा होगा, तीनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, काम कितना है 60 है, क्षमता कितना निकल के आया है 6 आया है, 6 रहमा 60, 10 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम किसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो अकेला मोहन उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। भाई मोहन से करवाना है, तो मोहन अगर क्षमता निकाल लें हम तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मोहन को हम क्षमता निकालना हम जानते हैं भाई। ये हो गया राम प्लस श्याम। अगला कह रहा है श्याम प्लस मोहन है ना, और उसके बाद फिर तीसरा क्या है, मोहन प्लस राम है, मोहन प्लस राम है। अलग अलग क्या दे रखा है, 10
फिर दे रखा है 15, फिर दे रखा है 20। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम पूरा निकल जाएगा। 60 हो गया, 10 छंग 60, अब 15 चौका 60, अब 20 तिहाई 60। क्लियर है। अगर हम भाई मोहन की क्षमता निकाल लेना, पहले वो बात क्षमता निकालते हैं। 2 राम श्याम प्लस मोहन, क्षमता कितना टोटल है? 6 4 10 3 13, 2 से काट दीजिए, 6.5 आ गया। ये राम श्याम मोहन पूरा क्षमता है। भाई हमें क्षमता तो ओनली मोहन की है, क्योंकि मोहन से काम करवाना है। तो हम ऐसा करते हैं, ये तो तीनों का है ना, तीनों में से राम और श्याम को अगर निकाल दें, राम और श्याम को निकाल दिया जाए तो मोहन ही बचेगा ना। राम श्याम कहाँ दिख रहा है? क्षमता ये है, इसको निकाल दिया जाए। यहाँ 6 रख दीजिए, यहाँ पे प्लस श्याम कर लीजिए, 6.5 कर लीजिए। अब मोहन बराबर क्या निकल जाएगा? 6.5 में 6 जाके घटेगा ना, 0.5। ये क्या आया? ये मोहन की क्षमता आई। जब भाई क्षमता पता चल गया तो काम निकालने में क्या दिक्कत है? मोहन, तो मोहन बराबर हो जाएगा, मोहन काम कितना करवाना है इस मोहन से? 60। क्षमता कितना आया है? क्षमता आया है 0.5। 0.5 का मतलब ये दशमलव जब हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब चाहे 5 को 60 काट दो, चाहे 5 को 10 से काट दो, बात दोनों बराबर है। जो अच्छा लगे वही कर लो। 5 दूना 10, 60 दूना 120, 120 दिन लगेगा मोहन को अकेले काम करने में। क्लियर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम श्याम तथा मोहन कोई काम क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 37 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त किया। मोहन की मजदूरी क्या है? अगर मोहन की क्षमता पता चल जाए तो हम आराम से कर सकते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, 3 लोग हैं ना भाई, कौन कौन है? राम श्याम मोहन। कितना है भाई? 20, 25, 30। एलसीएम कितना आएगा? 300। 300। अब 0 0 कट जाएगा। देखो 0 0 कट गया ना, 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 ही आएगा। वैसे भी 15 दूना 30, 300 बन गया। क्लियर है। क्षमता निकल गया आर का। उसके बाद 25 एक कम 25, 25 दूना मतलब बराहम में जाएगा। क्लियर है। 0 0 कटेगा, 3 धम्मा जाएगा। ठीक, ये क्षमता निकल गया। ये तीनों क्षमता किसके बराबर है? ये मजदूरी के बराबर है। 12 15 27 10, ये 37। 37 किसके बराबर है? 3700 के बराबर है। क्लियर है। अब पूछ क्या रहा आपसे? मोहन, मोहन की मजदूरी क्या है? मोहन पर क्षमता से भाई निकाल लो। 10 है ना, तो 10 का मान बता दो, बस काम खत्म हो गया। 3700 बटे में 37 गुणे में 10, 37 का नाम 37। कहने का मतलब हुआ कि 100 धम्मा 1000। 1000 ऑप्शन में क्या दिख रहा है? बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिनों में तथा 15 दिनों में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का खर्च 450 रुपया है तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? क्लियर है। निकालिए इसको। ए बी है ना, ए बी कितना भाई? 10 है 15 है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, काम निकल जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा? 30 ले लो, काम हो गया आपका। 10 तियां 30 और 15 दूना 30। ये क्षमता निकल गया। क्षमता पूरे खर्च के बराबर होता है। तो 3 2 5, ये 3 2 5, 5 इसके बराबर दिया है 450 के। किसका पूछ रहा है? बी का। बी कौन है भैया? बी 2 है। 2 का मान निकाल लो। 450 बटे में 5 गुणे में 2, 5 45, 9 दूना 18 मतलब 180 रुपया। क्लियर है। डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 तथा डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया है। करीम की मजदूरी क्या है? क्लियर है। तो हम ऐसा करते हैं, जो आपका दिया है रहीम और किसका दिया है? करीम ना, इनको हम जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1/2
प्लस 1/3, जो भी एलसीएम आएगा हमारा पूरा काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। 6 आ गया, ये 3 जो आया ये हो जाएगा रहीम का, और ये जो 2 आ रहा है भाई 3 दूना 6 होगा ना 2, ये हो जाएगा करीम का हो जाएगा। हल करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। मतलब पूरे काम में 2 लोग कर चुके हैं, रहीम और करीम। रहीम 3 और करीम 2। अब बचा कितना है? 1 बचा है। किसका है? डेबिट का है वो। क्लियर है भाई? 6 में 5 तो हो गया है ना, काम तो एक ही बचा है, डेबिट का बचा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? करीम को बताना ना, 2 का मान बताना है। मतलब पूरा काम ये है। तो 6 का मान तो दे रखा है, 6 का मान कितना मजदूरी है? 1200 दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है करीम का ना, करीम का 2 है, ये रहीम जी हैं, और डेबिट आपका 1 बचेगा, क्योंकि 6 में 5 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, वो डेबिट हो जाएगा। तो हमें बताना किसका? 2 को बताना है, बस बता लो आराम से। 1200/6 गुणे में 2, 2 तिहाई 6, 3 चौक 12, इस तरह से 400 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। अब पूरे काम की मजदूरी जो है 1350 रुपये मिली हो, तो सी की मजदूरी क्या है? क्या बताए थे? जब इस तरह का सवाल आए तो जिसका जिसका दिया हो उसको जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 2/5 जोड़ो, लासा कितना है? 3 5 15, मतलब पूरा काम निकल गया है। 3 बचे 15, 5 एक कम 5, ये किसका आया? 1 आ गया। अब 5 तिहाई 15 ना, और 3 दूना भाई जो आता है भागफल उसको तो अंश में गुणा करते हैं ना, 6 हो जाएगा। इसका मतलब है 11/15 काम दोनों मिलके कर दिए हैं। मतलब 15 में 11 2 मिलकर कर दिए हैं। अब बचा कितना? 4। अब बचेगा, मतलब शेष काम सी ने किया, तो शेष काम कितना हुआ? 4 हुआ ना। ये तो टोटल 15 है, इसका 15 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 1350 दे रखा है। सी का पूछ रहा है ना, ये तो ए बी मिल के किए हैं 6 5 11 ना। जब 15 में 11 निकाल देंगे तो सी का बचेगा 4 ही बचेगा ना, तो 4 का मान बता दो, बस काम खत्म। 1350/15 गुणे में 4, 15 9 135, 9 चौक 36, 360 रुपया। किसका मिला? ये सी का मिला। तो ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो क्लास कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद, जय भारत।